Hello guys, this is Pawan Verma. I hope you are doing well. I am here with Profit and Loss part 4. Before this, I have uploaded part 1, 2, 3. You'll get the link in description below. What we are doing in this series is we are discussing profit and loss question that is easy to moderate level. Basically, all the questions are very easy. हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स देख रहे हैं. इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन मतलब सारे सीरीज को इस तरीके से ले रहा हूँ जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बैंकिंग एंटरटेनमेंट, अगर आपने नहीं किया है तो. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके. मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ शॉर्टकट सीखेंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी. ठीक है, आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर. यहाँ पे हम लोग जितने भी क्विज वगैरह होते हैं सब कंडक्ट करते हैं, करंट अफेयर के ऊपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर. आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है. यहाँ पे भी आप अपनी डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली. कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, मतलब जितने रुपए में लिया था उतने ही रुपए में बेच रहा है. बट ही यूजेस 650 ग्राम वेट एट द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम वेट फॉर अ केजी. What is his net profit percentage? उसकी नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है आपको वो बतानी है. मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है. अगर मान लीजिए कि वो खरीद कर लाया था 1 किलो 100 रुपए में, तो वो कस्टमर को 100 रुपए में ही दे रहा है, बट 1 किलो की जगह पे वो 650 ग्राम दे रहा है, वेट में कम दे रहा है. यहाँ चीटिंग कर रहा है वो. ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ये. तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है. मतलब समझ में आया क्या है कहानी, कि वो खरीद कर ला रहा था 1 किलो और 1 किलो की प्राइस थी 100 रुपए. दिस इज हिज कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस पे ही वो सेल कर दे रहा है. दिस इज द कॉस्ट प्राइस, राइट, प्राइस है ये. दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज द प्राइस. अब क्या कह रहे हैं कि वो 100 रुपीज पे ही सेल कर देता है, बट ही यूजेस 650 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg. सो टेल मी हाउ मच प्रॉफिट परसेंट डिड ही गॉट. तो ठीक है, तो अपने पॉकेट से वो जो सामान दे रहा है, सेलिंग प्राइस की बात जब करे, जब सेल कर रहा है तो कितना सामान दे रहा है, 650 ग्राम, यानी कि 650 ग्राम इज इक्वल टू 65 रुपीज. 65 रुपीज का सामान दे रहा है और ले कितना रहे, 100 रुपीज. अगर 100 रुपए का 1 किलो था तो 650 ग्राम मतलब 65 रुपीज. ये छोटा सा कैलकुलेशन है. और फिर हम इस सामान के लिए ले रहे हैं 100 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 35 रुपए का. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिए, दैट इज 35 रुपीज मेरा प्रॉफिट है. और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे हैं हम लोग, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, करेक्ट, इस तरीके से. तो प्रॉफिट इज 35 एंड CP इज 65. CP मतलब 65 रुपीज का सामान दे रहा हूँ और उसी में मुझे 100 रुपीज आ जा रहा है. तो हमें ये कैलकुलेट करके परसेंटेज प्रॉफिट बता देनी. दिस इज 7 टाइम्स, दिस इज 13 टाइम्स, दिस इज 700 by 13, दैट मीन्स 65 5 टाइम्स, 50 इज 3 टाइम्स, 11 by 13, 53 11 by 13% की प्रॉफिट हो जाएगी. ठीक है, तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल था. तो इस तरीके से हमने देख लिया, जितना दे रहा हूं मैं वही मेरा कॉस्ट प्राइस बनेगा. 650 ग्राम दे रहा हूं तो 650 ग्राम का जो प्राइस होगा उससे कंपेयर करेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. द पर्सन सोल्ड अ ट्यूबलाइट एट रुपीज 85.25, okay, in such a way that his percentage profit is same as the cost price of the tubelight. Okay, his percentage profit is same as the cost price of the tubelight. If he sells it at twice the percentage profit,
of his previous percent profit then of the profit, then the new selling price will be how much? ओके पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। तो कहता है कि सेल कर देता है सोल्ड अ ट्यूबलाइट फॉर रुपीज दिस मच, यानी कि सेलिंग प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज 85.25 करेक्ट। नाउ ही सेल्स इन सच अ वे दैट परसेंटेज प्रॉफिट इन इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के जैसे बराबर ही परसेंटेज प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा x है तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा x% ऑफ द ट्यूबलाइट। ये इस तरीके से हो गया। अब आगे कहता है कि इफ ही सेल्स इट एट ट्वाइस द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ हिज प्रीवियस परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, अगर ये इसको वापस से सेल करता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? तो प्रीवियस जो थी उससे डबल होगी। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? आई हैव टू फाइंड दैट। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि x ये बाय डिफॉल्ट है 100%, 100% में x% जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब मैं लिख रहा हूं कि x प्लस x का x%, ठीक है, x का x%, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का x% हम ऐड कर दिए, दैट विल बी इक्वल टू 85.25। इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं किस तरीके से, देखो लिखा है मैंने CP प्लस CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू SP, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज लाइक 100x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8525। ओके, तो इसको अगर मैं ये करूं लाइक x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 8525, ठीक है। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। पहले कोडिंग इक्वेशन बन गई, 8525 को अगर हम ब्रेक करें, 8525 को ब्रेक करें तो 5 से ब्रेक होगा 1 टाइम, 35 7 टाइम्स 05, और इसको फिर से 5 से ब्रेक करें तो दिस इज लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 टाइम्स। ओके, अब ये किससे कटेगा? 341, 3 और 1 प्लस 4, ओके ये 11 से जाएगा, 11 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, दिस इज लाइक 33 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो मेरे पास ये सारे नंबर है फैक्टराइजेशन ब्रेक करने के लिए। तो हमें लाना है 100 लाना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 11 इज 55 और 35 इंटू 5 इज दैट इज 155। तो हमने लिखना है प्लस 155x माइनस 55x, दिस इज लाइक, ठीक है। तो अभी इसको चेंज करो साइन, दिस इज लाइक माइनस 155 प्लस 55, यानी कि 55% की प्रॉफिट हम कह रहे हैं यहाँ पे है। और क्या है? तो 55 रुपीज है। तो अब कहता है कि अगर मैं डबल प्रॉफिट करके बेचूं, यानी कि 110% की प्रॉफिट करके बेचूं 55 का मेरा जो सामान था, तो मुझे बताओ कि मेरा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 55 का 110% निकाल दो डायरेक्टली, 210% निकाल दो डायरेक्टली। तो दिस विल बी लाइक 0 कैंसिल आउट, 21 5 105 कैरी 10, 105 प्लस 10 115, 115.5 ऑप्शन सी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कॉस्ट प्राइस अगर x है तो प्रॉफिट x% होगा, तो सेलिंग प्राइस इज 85.25। तो कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस का x% ऐड कर दिया हमने, तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट प्राइस की प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ दिस वन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में जब कॉस्ट प्राइस की प्रॉफिट परसेंटेज ऐड होगी तो सेलिंग प्राइस आएगी। तो ये आपका आंसर आ गया, लाइक 55 आया, पॉजिटिव वैल्यू लिया मैंने, x की वैल्यू आ गई, यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 55, प्रॉफिट वाज 55। तो अभी प्रॉफिट को करना है डबल 110% और कॉस्ट प्राइस रहेगी 55। तो इसी का हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमने 55 का ही 210% निकाल दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 100% है, दिस इज 100%। ठीक है, अब प्रॉफिट करना है 110 का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 210%। तो हमने 210% निकाल देना है,
दिस इज कैंसल आउट, दिस इज लाइक 55, ये हमने किया, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि अ शॉपकीपर बाइज 12 बुक्स एट ₹200 ईच। ओके, कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं कि 12 बुक्स है और एक बुक की प्राइस है 200 रुपए, तो टोटल हो गए 2400 रुपए है, राइट। 200 into 12। ही सेल्स 8 बुक्स एट 15% प्रॉफिट। उसने इसमें से 8 बुक सेल कर दिया, 8 बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ही मार्क अप द रिमेनिंग बुक्स बाय 25%। जो रिमेनिंग 4 बुक रह गई उसको मार्कअप यानी कि एमआरपी रखा 25% अबव एंड देन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। पूरा कितना प्रॉफिट होगा हमें वो बताना है। तो 8 बुक्स था, उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। मुझे पता है कि एक बुक की प्राइस है 200, ठीक है। एक 1 बुक प्राइस इज 200 रुपीज, तो 15% ऑफ 200 इज हाउ मच, 30। तो एक बुक को हम 230 रुपए में सेल करेंगे, तो इस तरह से 8 बुक है, तो हमने कितने रुपए ले आए, दैट इज 24 कैरी टू 18 एंड 40 रुपीज यहाँ पे ले आए आफ्टर सेलिंग 8 बुक्स। नाउ बाकी रिमेनिंग 4 बुक की बात करें तो इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इज 200, राइट। ठीक है, अब इसको 25% बढ़ा के रखेंगे, एमआरपी जो रखेंगे हम, एमआरपी इसको 25% इंक्रीज करके रखेंगे, तो दिस विल बी लाइक 250। अब 250 में हम 12% का डिस्काउंट भी देंगे, ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट देंगे कितना, 12% का, यानी कि 250 का 88% मेरा सेलिंग प्राइस होगा। 250 का 12% डिस्काउंट देंगे मतलब 88%। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक, दिस इज लाइक 5 टाइम्स, दिस इज लाइक 2 टाइम्स and this is 44, तो 220, तो यहाँ पे आ जाएगा 220 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक। और इस तरीके से 4 बुक है मेरे पास, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 880, यानी कि यहाँ पे आएगा 880, यहाँ पे आया 1840, यहाँ आया 880। अब दोनों को ऐड करें, 18 प्लस 8 इज 26, that is 27 and 20, 2720 is the total selling price after selling 8 and 4 books। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस था 2400 रुपए। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि कॉस्ट प्राइस was 2400 and the total selling price is like 27 and 20। profit is how much, 320। तो we have to find profit percentage, that is equal to profit by CP into 100। तो profit is 320, यहाँ लिख रहा मैं 320 divided by 2400 CP into 100, 0 cancel out। now this is like how much, 8 3s are 8 4s are 40 by 3, that is 13.33%, 13.33, that is option E। ठीक है, अब मैं इतना कुछ लिख रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको समझना है ये सारी चीजें। आपको पता चल गया 8 बुक का इतना सेलिंग प्राइस है, तो नेक्स्ट 4 बुक का भी निकालना था, तो उसको मैंने पहले 25% बढ़ाया, ये क्वेश्चन ने बताया। उसके बाद 12% का डिस्काउंट दिया, तो एक बुक 220 रुपए में सेल हो रहा था। तो टोटल कितने सारे बुक है, टोटल है 8 बुक, तो इसको 8 टाइम्स किया तो टोटल 4 बुक जो है 880 रुपीज में सेल हो गया, और ये हुआ था 1840। तो दोनों को जब ऐड किया तो आया 2720। तो कॉस्ट प्राइस से कितना एक्स्ट्रा, तो 320 एक्स्ट्रा, 320 by 24 दैट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 13.33%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि ऑन सेलिंग 15 balls एट ₹400 देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls। ऑन सेलिंग यानी कि सेल कर रहे हैं, सेल कितना, तो 15 balls कितने में, तो 400 रुपए में। ठीक है, तो सेल करते हैं हम, सेल ऑन सेलिंग 15 ball एट ₹400,
400 बॉल 400 रुपए पे, तो देर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। देर इज लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। 5 बॉल के बराबर हमें लॉस हो रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? हमें पता है कि 15 बॉल को हम 400 रुपए में सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट से इस तरीके से करते हैं कि लेट सीपी ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 1, करेक्ट। तो सीपी ऑफ 15 बॉल विल बी सीपी ऑफ 15 बॉल विल बी सीपी ऑफ 15 बॉल विल बी 50, ठीक है। तो 15 बॉल 15 रुपए का था, बट हमें लॉस हो जा रहा है, यानी कि देयर इज अ लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो लॉस की बात अगर करूं तो देयर इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, यानी कि एक बॉल अगर 1 रुपए का था तो 5 बॉल 5 रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब हम सेलिंग प्राइस जो बात करें तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बॉल जो होगी हमारी, जब ये 15 बॉल का 15 रुपीज था और इसको जब बेच रहा हूँ तो मेरे को 5 बॉल की कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 10 रुपीज। 15 में 5 का लॉस हो गया तो 10। तो हमें बोल रहा है कि हम इसको सेल कर रहे थे 400 रुपए में, तो ये 400 रुपये हो गए 10 के बराबर। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो हमने लिखना है 400 बाई 10 इंटू 15। ये कैंसिल आउट, 4 5 जो 600 मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बॉल आया 600। तो हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो हमें डिवाइड बाई इसको 15 करेंगे, यानी कि 15 बॉल थे, 15 बॉल का वैल्यू आया 600, इसको डिवाइड बाई 15 कर तो एक बॉल की प्राइस आई 40 रुपए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 40 रुपीज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹540 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 540 का एक आर्टिकल सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है 540 एंड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, तो हम क्या इसका कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे? हाँ, निकाल पाएंगे। दिस इज लाइक 120, मतलब हम इक्वेशन को लिखे तो 540 इंटू 100 बाई 120, दिस इज 5 बाई 6 से कैंसिल करें 90 इंटू 5 इज 450। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना था। सेकंड सेंटेंस कहता है कि हैड द शॉपकीपर सोल्ड द सेम आर्टिकल आफ्टर गिविंग अ कैशबैक ऑफ ₹X। उसी आर्टिकल को सेल करता है, सेम आर्टिकल, आफ्टर गिविंग अ कैशबैक ऑफ X रुपीज ऑन द सेलिंग प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर अगर X रुपीज का हम कैशबैक देते हैं तो he would have still earned a profit of 100/9%। मतलब कॉस्ट प्राइस तो यही रहेगी, राइट? यही कॉस्ट प्राइस रहेगी 450 रुपए का। अब कहते हैं कि ये आर्टिकल का हमने एक प्राइस जो रखी थी, अभी सेलिंग प्राइस एक रखी थी, उसमें हम कैशबैक देंगे X रुपीज का कैशबैक देंगे। तो जो पैसा मुझे मिलेगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, उसमें प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? तो उसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट हो जाएगी हमें 100/9%, यानी कि 1/9 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैशबैक यानी कि X रुपीज कितने रुपए का छूट दे रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 100/9%। कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि 450 रुपए है, और प्रॉफिट हो रहा है 1/9 का, यानी कि दिस इज 9 और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 से डिवाइड करें 50 का, तो सेलिंग प्राइस है कितना? 500। देखो ना, 1 की वैल्यू है 450, तो 1/9 की वैल्यू क्या होगी? तो डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से डिवाइड किया तो कितना आया? 50, यानी कि 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। परसेंटेज में दिया हुआ था ये 100/9%, उसको 1/9 लिखा, तो इसी का 1/9 कितना हो जाएगा? 50 रुपए, यानी कि सेल कितने का कर रहा है? फिर 500 रुपीज का सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि
Had the same shopkeeper sold the article after giving X rupees cashback, still have a profit of this much. तो अब वो कैशबैक कितने का दिया? 540 का पहली बार इसमें बोल रहा है कि 540 का बेच रहा था, ठीक है। अब 500 में बेच रहा है तो कितने का कैशबैक दिया? 40 रुपए का कैशबैक दिया। आंसर इज 40, ऑप्शन बी, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। समझ में आया क्या हुआ? हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता किया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 450 आ गया। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस मेरा 450 है और मैं जो भी मेरा MRP है उसमें से मैं अगर X रुपीज़ का कैशबैक दे दूँ तो तब भी मुझे 100/9 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 109 ऑफ 450 इज 50, यानी कि उसको हम बेच रहे थे 500 रुपीज़ में, तो पहले हम बेच रहे थे 540 में, तो अभी 40 रुपये का कैशबैक दे रहा हूँ, तो 40 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% ईच एंड अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16%। व्हाट इज द डिफरेंस ऑन 2000 रुपीज? 2000 रुपये का मेरा सामान है, ठीक है। एक बार मैं डिस्काउंट दूंगा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट 8% एंड 8%, और दूसरी बार एक बार डिस्काउंट दूंगा तो 16%। तो इन दोनों की डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस बताना है कि कितने का डिफरेंस आएगा। तो पहली बारी की बात करो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 8% करके 2 साल में कितना होगा? तो 8 + 8 इज 16.64, 8 + 8 + 8 × 8/100, तो दिस इज लाइक 16.64। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दूंगा 8 और 8 का तो 16.66% जाएगा, ठीक है, और सिंगल डिस्काउंट दूंगा तो 16% जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 0.64%। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑन 2000, तो वी हैव टू फाइंड 0.64% ऑफ 2000, दैट्स इट, राइट। दिस इज लाइक 4 × 0, 64, 4 × 0, 1% का, 1 पॉइंट का, इंटू 2000, 3 0 कट गई। दिस इज लाइक 5 × 64/5, कितना? 1 2 1 2 कैरी इज 4, दैट इज 0.8, 1 to 12.8, ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था, एक बार सिंगल डिस्काउंट दे रहा था। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट जब देंगे तो हमें देना पड़ेगा 16.64 ओवरऑल, और ये था 16, तो डिफरेंस आया 0.64 का। तो 0.64 ऑफ 2000 हमें निकालना है क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? शॉपकीपर सोल्ड हिज article at cost price but he uses false weight. Okay, sold his article at the cost price but he uses false weight and gives 400 gram instead of 600 gram. 600 ग्राम की जगह पे 400 ग्राम देता है, यानी कि 200 ग्राम का यहाँ पे चीटिंग करता है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो 200 ग्राम बाई 400 ग्राम, प्रॉफिट ही हो रहा है ना। मतलब अगर इस तरीके से समझो कि 600 ग्राम का प्राइस था 100 रुपए, तो अब वो चीटिंग करके 400 ग्राम देता है और लेता कितना है? 100 रुपए। मतलब वो 600 ग्राम लाया था 100 रुपए में, अब ये 400 ग्राम ही ला रहा है 100 रुपए में, तो 200 ग्राम का इसको लॉस हुआ। तो 2/400 इज लाइक 1/2, 1/2 मतलब कितना? 50%। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो इसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑफ 50%, 200/400। कॉस्ट प्राइस हमने 400 क्यों लिया? यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट बाई सीपी लिखते हैं। तो प्रॉफिट लिखा मैंने 200, सीपी लिखा मैंने 400, क्यों? तो क्योंकि हमने 400 ग्राम ही उसे दिए थे। तो 400 ग्राम जो हमने दिए थे, तो मेरे पॉकेट का 400 ग्राम का ही पैसा गया उसके पास, और मैंने 100 रुपीज ले लिए,
ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो हमने देखा कि प्रॉफिट इज 200, कॉस्ट प्राइस इज 400, दैट इज 1/2, दैट मीन्स प्रॉफिट इज 50%। ऑप्शन में सी हो जाएगा 50%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। 38 पे आते हैं। 38 कहता है कि द सम ऑफ सीपी, 38 नंबर, सम ऑफ सीपीज ऑफ 2 cows इज ₹39,000। 2 काउ है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 cows इज दिस मच, बट द काउ आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली विद देयर सीपी बीइंग द सेम। दोनों को हमने 20% और 40% के प्रॉफिट से सेल कर दिया, एंड सीपी बीइंग द सेम, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सीपी ऑफ बोथ द काउस। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट वाला काउ को हम ले लेते हैं एक्स, तो सेकंड वाले काउ का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 39,000 माइनस एक्स। कॉस्ट प्राइस लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट काउ, सेकंड काउ, कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ। अब वो कह रहे हैं कि ही सोल्ड फर्स्ट वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इस पे हमने प्रॉफिट किया कितने की, 20%, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, तो इसकी सेलिंग प्राइस 120 यानी कि 6/5 ऑफ एक्स। और सेकंड वाले में हमने प्रॉफिट किया 40%, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसमें हमने प्रॉफिट करेंगे 40%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस 140% ऑफ दिस वन, यानी कि 7/5 ऑफ व्हाट, ऑफ 3900 माइनस एक्स। तो ये एक सेलिंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस ये है। तो कहता है कि विद रिस्पेक्टिवली विद देयर सेलिंग प्राइस बीइंग द सेम, सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैं इक्वेशन ऐसे लिख दूंगा 6x/5 इज इक्वल टू 7/5 इज 39,000 माइनस एक्स। इस तरीके से हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस रख दिया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट काउ की वैल्यू निकल जाएगी, निकालते हैं। इस 5 कैंसिल आउट, दिस इज लाइक 6x, दिस इज लाइक 7 9 63 कैरी 6 27 एंड 000 माइनस 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 273,000। 13 से कैंसिल करूं तो 2 टाइम्स 1 टाइम एंड 000। x की वैल्यू आ गई, एक गाय की वैल्यू आ गई 21,000। टोटल दोनों थी 39, एक की आ गई 21, तो बच गया कितना 18। तो मुझे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सीपी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सीपी। तो डिफरेंस ऑफ सीपी इज 3,000 रुपए, ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया। इसमें 20% प्रॉफिट बोला तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल दिया, इसमें 40% प्रॉफिट बोला तो इसका भी सेलिंग प्राइस निकाल दिया, और दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये क्वेश्चन ने मुझे बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। इस तरीके से आपको दोनों इक्वेशन को बिठाया हमने और सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू आ गई 21,000, तो दूसरी गाय की वैल्यू हो जाएगी 18,000 और डिफरेंस हो जाएगा दोनों का 3,000 रुपये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1754 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹1492। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में ही किया हुआ था, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1754 एक सेलिंग प्राइस है, इसमें जो प्रॉफिट होगी, सेलिंग प्राइस एक है, इसमें 1754 है। तो कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग दैट आर्टिकल, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट होगी जो भी। तो कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 1754 इज सेम एज द लॉस, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस से कम होगी। ठीक है, तो सेम एज द लॉस व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एज 1492। यहाँ का प्रॉफिट यहाँ का लॉस बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमने क्या करना होगा, हमने करना है सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 बाई 2।
दैट्स इट। मतलब इन दोनों को ऐड करो, 17 + 14 इज 31, 32 46, 32 46/2 दैट इज 1623। ये कैलकुलेशन है, एडिशन मैंने देख के ही कर दिया, ठीक है, ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। तो 1623 हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इस तरीके से बिठाकर देखो, ऐड करो, उसके बाद डिवाइड करो, यू विल गेट योर आंसर। कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया 1623। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 28% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 11 होल 1/9। 11 होल 1/9 दैट इज 1/9। ठीक है, ये डिस्काउंट देने के बाद हमें 28% की प्रॉफिट हो जाती है। तो कह रहा है कि फाइंड हाउ मच परसेंट द कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्रीज टू मेक दिस मार्क प्राइस। कितने परसेंट से हमने कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया था ये मार्क प्राइस तक आने के लिए, जहां पे मैं इतने का डिस्काउंट दूंगा और इतने का प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 और प्रॉफिट कितना करना है 28%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 128। ठीक है, अब एमआरपी के और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हम दे रहे थे 11 होल 1/9% एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो अब ये डिस्काउंट आप किस पे देंगे, एमआरपी पे देते हैं। एमआरपी बनता क्या है उस वक्त 100%। 100% मतलब हो गया 1 में 1/9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 से 1/9 सब्सट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा 8/9। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 8/9 की वैल्यू है सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद। तो हमें फाइंड बाय हाउ मच परसेंट, तो हमें ये निकालना पड़ेगा ये कितना है। तो 8/9 इज इक्वल टू दिस मच, तो 1 इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि 128 इंटू 9/8 कर दिया हमने। दिस इज लाइक 148 इज 6, दिस इज 144, तो ये आ गया 144। यानी कि 100 का सामान था, हमने 144 में टिक किया, उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया और इतने में सेल कर दिया 128। यानी कि हमने कितने परसेंट अबव किया, तो हमने 44% अबव मार्क कर दिया। आंसर इज सी। इसको आप और सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने कॉस्ट प्राइस लिया, इसको 128% किया, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस जो था वो 11 1/9% डिस्काउंट देने के बाद था। ठीक है, 11 1/9 की बात करूं तो दिस इज लाइक 99 + 100, 100/900 है ना, 100/9%। तो अगर 100% से माइनस कर दे 100/9% को, तो क्या होगा 900 - 1 800/900, यानी कि 8/9। दिस इज 8/9। ओके, तो इसका हमने 9/8 निकालना है, ये करना है, मतलब दिस इज कैंसिल आउट। यही क्वेश्चन बन के आ गया। देखो दिस इज लाइक 16 इंटू 9 इज 144, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर पेशेंस। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद, आप इतनी दूर तक आए हैं, आप देख रहे हैं। मैं को आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको काम आएगी एग्जाम में। सीखते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोस को। मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर के ऊपर, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। जितना टाइम है सारी वीडियोस को देखो, उसको प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस को डालो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब तक चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा हो, और शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।